शिष्यं तं त्रोटकं मारतिकारणं अस्मद्गुरुं सन्दधानतोऽस्मि श्रुते स्मृते श्रीमद् धर्मराजा धीरेन्द्र प्रणीत वेदांत परिभाषा का विचार प्रचलित है। इस वेदांत परिभाषा के विचार के प्रसंग में आगम प्रमाण का निरूपण हम कर रहे थे। आगम प्रमाण में इसमें शब्द प्रमाण का एक लक्षण किया, यस्य वाक्यस्य ये पद दिए गए। इसमें वाक्य से यह पद न देते तो क्या दोष होता? समान अर्थात समान अर्थ वाले जो अन्य प्रमाण है ना, उसका था उनमें अतिव्याप्ति हो जाती। ठीक, अच्छा, ये पद देते वाक्य से तात्पर्य विषयीभूत, ये पद न देते तो क्या हो जाता है? स प्रजापति वपाम उपउदखिदम, यह जो अर्थवाद वाक्य है इसमें अतिव्याप्ति हो जाती। तो इसमें हाँ इसमें क्या हो जाते? अतिव्याप्ति हो जाती। क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति क्यों होती पता है? इसका संसर्ग तो इसका अर्थ है ही है और दूसरे प्रमाण के द्वारा बाधित भी नहीं है, लेकिन यह वाक्य इसमें प्रमाण नहीं होता। इसका तात्पर्य विषयभूत इसमें अव्याप्ति ना, हाँ, तात्पर्य विषयभूत संसर्ग अलग है, फिर अर्थ अलग है और तात्पर्य विषयभूत संसर्ग अलग है। तो इसमें ये बताई गई अव्याप्ति, इसमें वपामुदखित इत्यादि अव्याप्ति वारणाय ये पद दिया तात्पर्य विषयभूत संसर्ग। क्योंकि इनका प्रमाण वाक्य तो है, प्रमाण वाक्य है, लेकिन इसका प्रामाण्य अपने अर्थों में नहीं है, अन्य अर्थ में इसका अन्य तात्पर्य है, इसमें इसका तात्पर्य होता है। इसमें साक्षात शब्द के अर्थ में तात्पर्य इनका नहीं होता। इसमें अति अव्याप्ति वारण करने के लिए एक पद दिया तात्पर्य विषय। एक दूसरा है मानांतरेण न बाध्यते, ये न देते तो वन्यना सिंचति इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाती है। वाक्य प्रमाण नहीं है, लेकिन इनमें अतिव्याप्ति हो जाती है। ये पूरा करें। इनमें जो वैशेषिक मत में अनुमा शब्द प्रमाण अतिरिक्त नहीं माना, उनका खंडन करने के लिए कौन से पद दिए गए? वैशेषिक मत में शब्द प्रमाण को नहीं मानते, इसका निराकरण करने के लिए क्या पद दिए गए?
वाक्य ज्ञाने च आकांक्षा योग्यता सत्य चत्वारि कारणानि, ये 4 तात्पर्य ज्ञानांचे इति चत्वारि कारणानि, इसके द्वारा अर्थात इनके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो होगा, अर्थात ये वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होते हैं, ये जिनमें रहेंगे ये शब्द ज्ञान शब्द बोध ही होगा, उसका कारण वाक्य होगा, ये बताने के लिए इन्होंने कहा था। इसमें पहली आकांक्षा है। हर्षद आकांक्षा का लक्षण क्या है, देख कर बताओ थोड़ा सा। परस्पर योग्यता विषय क्या बुद्धि तीव्र होगी। पदार्थानां परस्पर योग्यता आकांक्षा। अच्छा, भेद बोध में योग्यता का अवच्छेदक क्या है? जब भेद बोध होता है तब योग्यता का अवच्छेदक क्या कहा जाता है? क्रिया कारकत्व क्रियात्व इत्यादि का भेद बोध में योग्यता का अवच्छेदक हो जाता है। अरे अभेद बोध में योग्यता का अवच्छेदक क्या होता है? बोलो ना। हाँ, समान विभक्ति का प्रतिपाद्य है ना, समान विभक्ति का प्रतिपाद्य, ये उसका अवच्छेदक बताया गया। अब इसके बाद आगे आने वाला विषय, उसका विचार देखते हैं थोड़ा। ये विषय मीमांसा का है, मीमांसा का विषय स्पष्ट उसका बोध हो, इसलिए टीका के सहित थोड़ा विचार करेंगे। आप लोगों को पढ़ने के लिए बताया था, किसने किसने कौन कौन पढ़ करके आए? हाँ? और बाकी हाँ? हिंदी पढ़कर आना पड़ता है, संस्कृत पढ़ना पड़ता है महाराज, संस्कृत पढ़ने आनी चाहिए। अरे वाह, हिंदी। ये देखिए, ननु अन्वय बोधा भावे एवं आकांक्षा किम न स्यात्। कहा कि ये टीका में लिखा है अन्वय बोध अर्थात शाब्द बोध। इस शाब्द बोध के अभाव में आकांक्षा क्यों नहीं होती? तस्याः प्राग्भावात्मकतया शाब्द ज्ञान कारणत्वेन कुलृप्तत्वात्। क्योंकि किम न स्यात् तस्या, तस्या अर्थात आकांक्षायाः, वह आकांक्षा प्राग्भावात्मकतया, वह आकांक्षा कैसी? प्राग्भाव रूप होने से शाब्द ज्ञान कारणत्वेन, किसके कारण रूप से? शाब्द बोध के कारण रूप से कुलृप्तत्वात्। क्योंकि प्राग्भाव कभी भी, घट का कारण कौन है? मृत्तिका। तद्वत घट का प्राग्भाव, घट का पहले अभाव हो, घट का प्राग्भाव, ये थोड़ा त्रास देता है ना। घट का जो प्रागभाव होता है, वह प्रागभाव कभी भी अपने कार्य के प्रति प्रागभाव कारण होता है। घट का प्रागभाव घट की उत्पत्ति के प्रति कारण है। पट का प्रागभाव पट की उत्पत्ति का कारण है। यहाँ पर जो आकांक्षा है, ध्यान देना एकाग्रता से, ऐसे इधर हटना ना, छिप कर नहीं बैठना, आगे आना है ना। यहाँ पर घट का प्रागभाव घट का कारण है, वैसे ही शाब्द बोध का प्रागभाव शाब्द बोध का कारण होगा। और वह शाब्द बोध का प्रागभाव किम रूप है? का आकांक्षात्मक है। किम रूप है? आकांक्षात्मक।
आकांक्षात्मक है, आकांक्षा रूप है, इसलिए लिखा तस्या प्राग भावात्मकतया। वह आकांक्षा प्राग भाव रूप होने से शाब्द ज्ञान कारणत्वेन, शाब्द ज्ञान का कारण हो जाने से क्लृप्तत्वात् निश्चित होने के कारण आकांक्षा अन्वय बोधा भाव होने पर भी क्यों नहीं होती, यह कथन किया। प्राग भाव तो कभी भी रहता है ना, कार्य उत्पन्न हुआ अथवा न हो, पहले तो नहीं करते, वैसे अन्वय बोध का अभाव होने पर भी ये आकांक्षा क्यों नहीं रहती। इस तरह आशंक्य अर्थ इति आशंक्य, ऐसी शंका करके एवं विध आकांक्षा अभिप्राय नैव मीमांसकैः श्रुति लिंगादि बलाबलाधिकरण आकांक्षाया व्यावृतत्वात् नैवं इति आह। कहते कि एवं विध आकांक्षा अभिप्राय नैव, इस प्रकार की जो आकांक्षा अर्थात पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वारूप आकांक्षा, इस आकांक्षा के अभिप्राय से ही मीमांसकों ने श्रुति लिंग इत्यादि जो बलाबलाधिकरण है, इस अधिकरण में आकांक्षा का व्यवहार किया गया है। इसलिए आप शंका नहीं कर सकते। प्राग भावारूप शान्वय बोधा भाव रूप जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के अभिप्राय से मीमांसकों ने अन्वय बोध जो बलाबलाधिकरण है, उस अधिकरण में आकांक्षा का व्यवहार नहीं किया। उन्होंने पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता रूप आकांक्षा का ही वहां पर व्यवहार किया है। यह बताने जा रहे, उसको बताने के लिए पहले ग्रंथकार ने प्रतीक रूप से लिखा एतादृश आकांक्षा अभिप्राय नैव, अर्थात परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता रूप जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के अभिप्राय से ही बलाबलाधिकरण में एक शब्द दिया, सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यत्र, ये वाक्य दिया, सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम। इस वाक्य में वैश्वदेव यागस्य, कौन सा याग, वैश्वदेव याग का कहा आमिक्षा। वैश्वदेव याग में वैश्वदेव यागस्य आमिक्षान्वितत्वेन, उसका आमिक्षा में अन्वय होने से, अर्थात वैश्वदेव याग का किस में अन्वय है, आमिक्षा में। बता रहे आमिक्षा क्या चीज होती है। दूध होता है, दूध में, गर्म दूध में कुछ हम डाल देंगे नींबू वगैरह, तो वो फट जाता है। एक उससे पनीर बन जाती है और दूसरा पानी बन जाता है, दो चीजों निकलते हैं ना। तो उसमें जो आमिक्षा है वो पनीर है और पानी है वो वाजिन समझो। तो कहते हैं कि वैश्वदेव याग का आमिक्षा में अन्वय होने से न वाजिना इति आकांक्षादि व्यवहार, अर्धवाजी जो पानी वगैरह होता है ना, उसकी आकांक्षा नहीं होती। अर्थात याग में पनीर का हवन करेंगे हम, उसके पानी का नहीं। हाँ, यह एक देखो आकांक्षा पूरी हो गई। एक बार आकांक्षा पूरी हो जाने पर पुनः आकांक्षा नहीं होती। शब्दों को आकांक्षा हो गई, याग में किसका अन्वय हो जाए, तो कहा अपेक्षा का। फिर पुनः आकांक्षा शांत होने के बाद पुनः
वाजी का अन्वय करने की अपेक्षा आकांक्षा नहीं होती। ये बड़ा अधिकरण क्या है? ये मीमांसा में आपको अर्थ संग्रह में पढ़ना पड़ेगा। अब आएगा तभी ये वहां पूरा समझ में आएगा, यहाँ पूरा समझ में नहीं आएगा। बस यहाँ पर समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, बताने का प्रयास करेंगे। ये एक बला अधिकरण मीमांसा आप जानते हैं 12 अध्याय वाली 12 अध्यायात्मक मीमांसा ग्रंथ होते हैं। उसमें तृतीय अध्याय तृतीय पाद में तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में जैमिनी सूत्र आता है। पढ़ना तो चाहिए, मीमांसा बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि मीमांसा को यदि पढ़ेंगे तो हमको सब दृष्टांत वगैरह उस काल में प्रसिद्ध थे। याग में भले ही हम प्रयोग न करें तो एक शास्त्र का ज्ञान, लौकिक न्याय उसमें बहुत मिल जाते हैं। इसलिए मीमांसा सूत्र पढ़ने चाहिए, लेकिन पढ़े कौन? ये सूत्र हमारे कौन सा पदार्थ नाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता, ये एक दिन में कंठस्थ इतना पद नहीं होता, तो आगे का पद कंठस्थ कैसे होगा? इसलिए ध्यान दीजिए। आप क्या है, कलियुगी बुद्धि का लेकर प्रयास न करें। आगे देखिए, ये सूत्र में सूत्र दिया क्या? श्रुति लिंग प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाय पर दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ये सूत्र दिया। इस सूत्र का तात्पर्य है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो 6 प्रमाण है, ये विनियोग विधि के सहकारी 6 प्रमाण होते हैं। इन 6 प्रमाणों से ही हम विनियोग विधि को समझ सकते हैं, किसका काम पर विनियोग होता है। इनमें पूर्व प्रमाणों की अपेक्षा से उत्तर प्रमाण दुर्बल होता है। ये 2 प्रमाण श्रुति और लिंग प्रमाण एक जगह पर आ गए तो लिंग प्रमाण दुर्बल होने के कारण वह कार्य नहीं करेगा, श्रुति ही कार्य करेगी। लिंग वाक्य हो तो वाक्य प्रभाव दुर्बल रहेगा, लिंग ही काम करेगा। वाक्य की अपेक्षा से श्रुति और लिंग 2 बलवान हो जाएंगे। इस तरह से पूर्व प्रबल और उत्तर दुर्बल हो जाते हैं। लिखा अत्र श्रुत्यादि नाम एक विषयत्व समवायेन विरोधे सति। ये श्रुत्यादि एक विषय में आने को, एक विषयत्व में उनकी प्राप्ति हो जाने पर, समवाय ये मिल जाने पर, विरोधे सति, और क्या हो गया? विरोध हो जाने पर, कस्य प्राबल्यम कस्य दौर्बल्यम इति चिंतित है, किसकी प्रबलता होती है और किसकी दुर्बलता है, इसका विचार यहाँ पर किया गया है। कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। तो अब इसमें पहला वाक्य है श्रुति। श्रुति का लक्षण अर्थ संग्रह में यही दिया, निरपेक्षो रवः श्रुति ही। जो निरपेक्ष रव अर्थात शब्द अपेक्षा रहित अन्य प्रमाणों के, जहां पर अन्य अर्थात ये जो आगे 5 प्रमाण दिए है ना, लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, इनकी अपेक्षा शब्द के लिए श्रुति के लिए नहीं होती। इसलिए अन्य प्रमाणों की अपेक्षा से रहित यही प्रमाण, दूसरे कोई प्रमाण नहीं, इन्हीं प्रमाणों की अपेक्षा से रहित जो शब्द होता है वही श्रुति है। अर्थात अपना विनियोग करने के लिए श्रुति स्वतंत्र होती है, लेकिन लिंग है ना, लिंग को श्रुति की कल्पना करके विनियोग करना पड़ता है, वो दुर्बल हो गया। लिंग श्रुति के अधीन हो गया, वाक्य को पुनः लिंग, लिंग को पुनः श्रुति, इस प्रकार कल्पना करके शब्द बोध करना पड़ता है, विनियोग करना पड़ता है। तो वाक्य भी पराधीन हो गया, लिंग पराधीन हो गया, लेकिन श्रुति है वो पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है, अपेक्षा रहित है। इसलिए उसका लक्षण किया निरपेक्षो रवः श्रुति। यहाँ पर एक वाक्य हो गया कि यथा व्रीहीन अवहंति,
व्रीहीन अवहन्ति। अब यहाँ पर एक वाक्य श्रुति वाक्य है। अवहन, अब यज्ञ में तंडोल का प्रयोग करना है ना, ये तुष निकालना है। जैसे ये जो छिलका होता है, छिलका तंडोल के ऊपर छिलका होता है, साड़ के ऊपर छिलका है, उसको व्रीहि कहते हैं, और इसको तंडुल कहते हैं, छिलका नहीं। तो हमको छिलका निकालना है तो आप क्या करोगे, आजकल मशीन मिलती है, मशीन में डालकर छिलका निकाल सकोगे। कोई नाखून से भी छिलका निकाल सकता है, जैसा जिसको चाहे वैसा छिलका निकाल सकता है। लेकिन याग में तंडुल निकाल करके उसका हमको पुरोडाश बनाना है। पुरोडाश पता है, गरम दूध में चावल डालो, उसको पकाओ तो पुरोडाश बन जाता है ना। वो जो पुरोडाश है ये बनाना है, याग में उसका हवन करना है। तो क्या करे, पहले कहते आदि में आपको छिलका निकालना है, वहां से प्रारंभ शास्त्र होता है, वहां से आप करोगे तो बस बनाना है ना, कौन से चावल लाओ और डालो, ऐसा नहीं होता। आपको कूट करके उसको छिलका निकालना है, और अन्य हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर व्रीहीन अवहन्ति ये वाक्य दिया है। अब यहाँ पर क्रिया है अवहनन। क्या है, कहा कि अवहनन करना है, अर्थात कूटना है। अवहन्ति अर्थात कूटना। ध्यान में देना है, आपको यदि बोलना है संस्कृत में तो अव उपसर्ग पूर्वक हन धातु चाहिए ना कूटने के लिए। यदि आप एक बार कुटती बोलोगे, लेकिन है ना, लेकिन है भी धातु ऐसे नहीं है, लेकिन विशेष अवहन धातु है, इसका प्रयोग के लिए लिख कर रखना चाहिए। अवहन्ति, अव है ना, अतः अवघ्नन्ति, ये होता है रोग ना। तो देखो ये अवहन्ति है क्योंकि कूटना है। तो यहाँ पर कूटना है, किसको कूटना है? आपको आगे जवस को कूटो, किसी को और को कूटो तो नहीं। यहाँ पर श्रुति वाक्य दिया व्रीहीन, इतनी ये भी श्रुति है, शब्द श्रुति होता है, श्रुति का वाक्य है। ये कौन सी श्रुति है? द्वितीय श्रुति है ना, द्वितीय श्रुति है। उसके द्वारा यहाँ पर जो व्रीहि है, व्रीहि कर्म रूप से अन्वित हो जाता है। द्वितीय श्रुति से कूटना है, लेकिन क्या कूटना है? कहा कि व्रीहि और दूसरा नहीं। व्रीहीन अवहन्ति इत्यत्र क्रियाफल भाग्यत्वं कर्मत्वं बोधयन्ति द्वितीया। क्रिया का फल भागी होना, जो कर्म, क्रिया का फल भागी कौन होता है? कर्म। उस कर्म का बोध कराती हुई जो द्वितीय है वह श्रुति निरपेक्षा एवं व्रीहीनाम अवघात शेषत्वं प्रतिपादयति। व्रीहि में निरपेक्ष, अपेक्षा रहित वो अवघात का शेष कौन है? व्रीहि। कूटने का अवघात हो गया शेषी, प्रधान हो गया अवघात अर्थात कूटना, और शेष हो गया अंग हो गया व्रीहि। कूटना तो है, लेकिन क्या कूटे? कारण लगता है ना। तो इस तरह व्रीहीनाम अवघात, व्रीहि यह अवघात के शेष है, यह इस श्रुति ने बताया। यह श्रुति प्रमाण का काम है। यह श्रुति ही, कभी हम वाक्य पढ़ते हैं तो उसका शेष कौन है, शेषी कौन है, इसका अवबोध ये मीमांसा पढ़ने के पहले हो नहीं सकता। प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक व्यवहार में एक कोई ना कोई शेषी और कोई ना कोई शेष होगा। लेकिन ये सुन लिया हमने तो भी इसका बोध होने के लिए पहले मीमांसा के या श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इत्यादियों का ज्ञान होना आवश्यक है, होना ही चाहिए। दूसरा है लिंग। लिंग प्रमाण क्या कहता है? अर्थ विशेष प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम। ये सामर्थ्यम, ये अर्थ विशेष। अब क्या है ना, तो उसका तात्पर्य है
रूढ़ी लिंग होती है ना। इसको यहाँ पर बताया यथा एक वाक्य बहिर्देव सदनम दामी, एक वाक्य है बहिर्देव सदनम दामी इत्यस्य मंत्रस्य लवनार्थ प्रकाशकतया बहिर्लवने विनियोग। अब क्या हो गया, ये जो बहिर्देव सदनम दामी, एक बरी अर्थात जो मुझे लगता है कुश है ना, बरी अर्थात कुश, और उलभ होता है थोड़ा गवत विशेष, घास विशेष है। अब यहाँ पर किसको काटे, दामी अर्थात काटना, उसको काटना। अब किसको काटना है तो कहा कि देव सदन बनाना है। देव सदन अर्थात देवताओं का घर, देवताओं का घर बनाना है, अर्थात पूजा करने में उसके ग्रह की कल्पना करना बना, तो हमको गल काटना है देव सदन के लिए। तो क्या काटे तो कहा बरी, क्या होता है बरी, यही अर्थ विज्ञान होता है। लेकिन इसका वो अर्थात बरी जो शब्द से अर्थ निकला है उसको ही काटना चाहिए, लिंग से बोध हो जाता है। उसके बाद आता है वाक्य, अरे प्रत्येक का विनियोग कहाँ कहाँ है ये बताया। इसमें कौन दुर्बल प्रबल, इसका विचारण है। ये विचार अर्थ संग्रह में अच्छी तरह से समझ में आ गया। यहाँ पर लक्षण तो पता चलेगा, कुछ ना कुछ हुआ था पूर्व में, ये भी पता चलेगा, उस ग्रंथ में स्पष्ट हो जाएगा। परस्पराकांक्षावशात् क्वचित एकस्मिन् अर्थे पर्यवसितानि पदानि वाक्यम। ये वाक्य का लक्षण किया, वहां थोड़ा अलग है। परस्पर आकांक्षावशात् है ना, एक दूसरों की परस्पर आकांक्षा है। जो शेष शिष्य होते हैं ना, उन दोनों की परस्पर आकांक्षा के अनुसार एकस्मिन् अर्थे, एक ही पदार्थ में पर्यवसित जो पद होते हैं उसको वाक्य कहा। जैसे देवस्य वा सवितु प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्ने जुष्टम निर्वपामि। यहाँ पर लिंग प्रमाण से निर्वाप, ये निर्वपामि है ना, लिंग प्रमाण से निर्वाप में विनियोग, ये प्रमाण तो हम शब्द पहले पढ़ा, अर्थ संग्रह में दिया है वाक्य, टीका में पढ़ना चाहिए था उसमें। लिंगे न निर्वापे, लिंग प्रमाण के द्वारा निर्वाप में इसका नियोग हो रहा था। नियोग किसका, समवेतार्थ भाग से, संपूर्ण अर्थ भाग का निर्वाप में जुष्टम निर्वपन करना है ना, ये जो हवन करना होता है ना, उसमें विनियोग प्राप्त है। लेकिन एक वाक्य बले न देवस्य तु इत्यादि भागस्य विनियोग, लिंग वाक्य से समवेत अर्थ, संपूर्ण अर्थ का निर्वपामी में विनियोग हो रहा था। लेकिन एक वाक्य बल से देवता, देवस्य इत्यादि भाग से, अर्थात देवस्य त्वा प्रसवे, देवस्य त्वा सवितु प्रसवे इत्यादि जो भाग है, इसका ही निर्वाप में विनियोग होगा। इसमें हस्ताभ्याम इत्यंतो यजुषाम मंत्र, हस्ताभ्याम है ना, यह अंतिम है, ये यजुर्वेद का मंत्र है। आग्नेय जुष्टम निर्वापामि, ये ब्राह्मण वाक्य है। आधा मंत्र है और आधा ब्राह्मण वाक्य है। आग्नेय तक मंत्र और जुष्टम निर्वापामि ये ब्राह्मण वाक्य है। अब वाक्य और मंत्र दो हो गए कि नहीं, वाक्य और मंत्र।
इन दोनों के ब्रह्मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों के परस्पर आकांक्षा के आकांक्षा के अनुसार एकस्मिन निर्वाप रूपे अर्थे, एक जो निर्वाप है ना, उस निर्वाप रूप अर्थ में पर्यवसित पदत्वम वाक्यत्वम, अर्थात ये सब वाक्य निर्वाप में पर्यवसित हो जाना। वाक्य प्रमाणे देवस्य इत्यादि मंत्रस्य निर्वापी विनियोग, अर्थात जो पूरा मंत्र है कहां से लेकर देवस्य त्वा सवित प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम हस्तपुष्णो हस्ताभ्याम, ये जो इतना मंत्र है, इस मंत्र का आग्नेय जुष्टम निर्वपामी, इसमें निर्वाप में विनियोग होता है, और लिंग प्रमाण से आग्नि इत्यादि सबका उसमें विनियोग हो जाएगा। लेकिन बस वाक्य प्रमाण से मंत्र का निर्वाप में विनियोग किया जाता है। यह इसका एक तात्पर्य अर्थ बताया। उसके बाद वाक्य के बाद क्या आता है, ये हमको नीचे समझना है, जो समझने के लिए दिया ना वो नीचे दे रहा है। लब्ध वाक्य भावानां पदानां कार्यांतरा अपेक्षया वाक्यांतरेण संबंधे आकांक्षा वसन्नम प्रकरणम। लब्ध वाक्य भावानां पदानां, जो पद वाक्य स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, पद, क्योंकि पद मिल करके ही उसका एक वाक्य बन जाता है। जो वाक्य भाव को प्राप्त हो चुके पद है, जैसे घटः पटः है ना, घटः आनयति, घटम आनयति, एक वाक्य बन गया। तो वाक्य रूप का को खेलना नहीं रे, हैं क्यों गिराते हो फिर। वाक्य भाव को प्राप्त हो गए जो पद होते हैं, वाक्य रूपता को प्राप्त हो गए पद, वो कार्यांतरापेक्षया वाक्यांतरेण संबंधे दूसरे कार्य की अपेक्षा से दूसरे वाक्य के साथ संबंध होने पर आकांक्षा पर्यवसन्नम प्रकरणम, पूरा प्रकरण आकांक्षा में पर्यवसित होता है। किसमें पर्यवसित होता है? आकांक्षा में पर्यवसित प्रकरण होता है। जैसे यथा समिधो यजति इत्यादि दर्श पूर्णमास कथनम भावाकांक्षायाम पठनात् शेषत्व। ये देखो क्या हो गया, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, एक वाक्य प्राप्त हुआ। इस वाक्य को सुना, दर्श पूर्णमास याग के द्वारा स्वर्ग की भावना करे, यह अर्थ हुआ। तो एक आकांक्षा बनी। कैसे दर्श पूर्णमास याग के द्वारा हम इष्ट की भावना करें, स्वर्ग की भावना करें, यह आकांक्षा हो गई कि नहीं? कथम भावाकांक्षा इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है? कथम भावाकांक्षा हुई तो उत्तर दिया समिधो यजति, ईडो यजति, बहिर यजति इत्यादि। जो इत्थम भाव, ये क्या है? इत्थम भावाकांक्षा है। इसके द्वारा वो कथम भावाकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। ये जैसे कहा कि यथा समिधो यजति इत्यादि दर्श पूर्णमास कथम भावाकांक्षा होने पर ये आकांक्षाएं पढ़ना, इसके पठन से समिधो यजति इत्यादि शेष हो जाते हैं। दर्श पूर्णमास याग शेषी बन जाए और समिधो यजति, ईडो यजति ये शेष बन जाते हैं। अब इसके बाद आता है क्रम।
श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण, ये प्रकरण प्रमाण गया ना। लब्ध वाक्य भावानां पदानां कार्यांतरापेक्ष वाक्यांतरेण संबद्धे आकांक्षा परिवसनम प्रकरणम। आकांक्षा में जो परिवसित होता है उसको ही प्रकरण कहा गया। उसके बाद आता है स्थान। स्थान की व्याख्या करते हैं, उसमें आपको लक्षण दिया, चिन्ह कर देना। जो मुख्य लक्षण होते हैं ना उसको चिन्हित किया तो आपको उदाहरण समझ में आ जाता है। क्रम क्या चीज है? क्रम। स्थान क्या चीज है? कहते क्रम स्थानम। स्थान को ही क्रम कहते हैं, क्रम ही स्थान है, ये समझ लेना। एकस्य आम्नातस्य सन्निधि विशेषाम्नातम, ये क्या है? स्थान। क्रम क्या है कि एकस्य आम्नातस्य, आम्नात अर्थात बताना। एक का कथन किया तो उसके सन्निध समीप विशेष दूसरों का कथन करना है ना। एकस्य आम्नातस्य, एक जो कहा हुआ है उसके समीप अर्थात सन्निधि विशेष जो आम्नात बताना, ये क्या होता है? क्रम होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो क्रम। यथा दब्धिरसि इत्यत्र अग्निशोमियोपांशयागाः क्रमेण ब्राह्मणे विहिताः। ये जो दब्धिरसि एक पाठ है, दधिर्घातकम आयुधम इति माधव, ऐसा पाठ लिया। एक प्रकरण है, इसमें क्या किया कि लिंग यहां पर आग्नेय याग, अग्निशोमीय याग और उपांशु याग, ऐसे 3 याग क्रम से ब्राह्मण भाग में बताया है। वेद का जो ब्राह्मण भाग है, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण भाग में क्रम से इन यागों का वर्णन किया है। अच्छा, ठीक है। लेकिन मंत्र भागे अभी क्रमेण मंत्र त्रयम् पठितम्। मंत्र भाग में भी क्रम से 3 मंत्र पढ़े गए और ये तीनों याग ब्राह्मण भाग में लिखे हैं, क्रम से लिखे। और मंत्र भाग में 3 मंत्र भी क्रम से पढ़े गए। तत्र आग्नेय आग्नेशोमीयोः लिंगेनैव द्वयोर विनियोग सिद्धि ही। उसमें आग्नेय मंत्र और आग्निशोमीय, इन दोनों का लिंग प्रमाण से ही, क्योंकि नाम समान है ना, आग्नेय और अग्निशोमीय, है कि नहीं? इनके द्वारा ही इस मंत्र दोनों के याग में विनियोग सिद्ध होता है। लिंग उसको ही कहते हैं, रूढ़ी को ही लिंग कहते हैं। विनियोग की सिद्धि हो जाती है। दब्धिरसि इत्यत्र तु, अच्छा, लिंगे नैव द्वयोर्विनियोग सिद्धि। दब्धिरसि इत्यत्र तु, परंतु इस यहाँ पर न लिंगादि विनियोजकम अस्ति, यहाँ पर कोई लिंगादि विनियोजक नहीं है। फिर किंतु यस्मिन् प्रदेशे ब्राह्मणे उपांशु याग विधानम तस्मिन् एव प्रदेशे मंत्रेभ्य अस्य पाठयति। क्योंकि ब्राह्मण भाग में जिस ब्राह्मणे ब्राह्मण भाग में ब्राह्मणे यस्मिन् प्रदेश उपांशु याग विधानम, उपांशु याग का विधान किया गया है, उसी प्रदेश में ही मंत्र में इसका पाठ है। दब्धिरसि इस मंत्र का पाठ है। तो हमको क्या लगा, तो क्या किया जाए? तो कहे कि उपांशु याग पहले करे, फिर इस मंत्र का विनियोग हो जाए। तो क्रम उसी प्रकरण में लिखा ना,
दबदरे से यहाँ पर क्रम से इसका पाठ किया गया है, तो बाद में पाठ किया जाने का पहले उपांशु याग फिर अनुमंत्रण, इस मंत्र का पाठ यह क्रम से सिद्ध हो जाए। क्रमाद उपांशु यागानुमंत्रणे अस्य विनियोग, क्रम से उपांशु याग के बाद अनुमंत्रण पश्चात जो मंत्र का उच्चारण होता है उसमें दब्दी रसी का विनियोग हो जाता है क्रम पाठ से। अब अंतिम आ जाता है प्रमाण समाख्या, कोई योग बलम यौगिक शब्द ही समाख्या होता है, यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं, योग बलम समाख्या। यथा हौत्रम औद्गात्रम इत्यादि योग बलेन हौत्रादि समाख्यानि कर्माणि होत्रादिभिः अनुष्ठेयानि। जैसे हौत्रम कर्म है, हौत्र होत्रे होत्र के संबंधी हौत्र, उद्गाता के संबंधी होता के संबंधी हौत्र, उद्गाता के संबंधी, क्योंकि ये जो 4 वेद होते हैं 4 वेदों के अलग अलग मुख्य 4 ऋत्विक हुआ करते हैं। एक ऋत्विक, दूसरा होता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, ऐसे 4 प्रकार के ऋत्विक हुआ करते हैं। उनके पीछे चलने वाले एक एक के पीछे 3-3 चलने वाले और 3-3 होते हैं, मिलकर याग में 16 ऋत्विक हो जाते हैं। एक यजमान और यजमान पत्नी मिलकर 18 हो जाते हैं। इसमें से उद्गाता के संबंधी कर्म औद्गात्र, होता के संबंधी कर्म हौत्र। अब ये हौत्रम औद्गात्रम इत्यादि जो यौगिक शब्द है अर्थात प्रकृति प्रत्यय बनकर जो शब्द बन जाता है उसको यौगिक कहते हैं। प्रकृति प्रत्यय लगा करके जैसे पाचक, पच धातु और कौन सा प्रत्यय बन जाता है पाचक, पाचक कैसे सिद्ध हो सकता है? सूत्र के द्वारा नूल प्रत्यय होता है। बहुत लज्जास्पद हो गया अभ्यास होगा। प्रकृति है ना, ये जो यौगिक बल है उसके द्वारा हौत्रादि नामक जो कर्म है वो किन्होंने करने चाहिए? कहते होता ने होत्र कर्म करना चाहिए, औद्गात्र कर्म उद्गाता ने करना चाहिए। इस यौगिक संख्या के द्वारा ही ये यौगिक जो समाख्या है इसके द्वारा निर्धारित हो जाता है। प्रकृति, अब ठीक है, इतने आपने ये बला बलाधिकरण इनका बहुत विस्तार किया है, इसका प्रकृति में क्या प्रयोजन है? तो बोलते हैं कि प्रकृति में हम बताते हैं प्रकृति श्रुति वाक्य विरोध है। श्रुति और वाक्य का विरोध हो जाने पर वाक्य दौर्बल्योदाहरणम, वाक्य दुर्बल होता है और श्रुति प्रबल हो जाती है। तप्ते पयसी दध्यानयति, एक वाक्य क्या है? तप्ते पयसी दध्यानयति, है ना। तप्ते पयसी, तप्त सप्तमी, पयसी सप्तमी, तप्त दूध में दधि लाता है, तापे हुए दूध में दधि लाता है। अब तापे हुए दूध में आपने दूध गर्म किया और उसमें दधि डाल कर लाया तो क्या हो जाएगा? बाद में फट जाएगा। तो गर्म दूध होता है तो फट ही जाता है ना। तापे हुए दूध में दधि लाता है तो दधि डाल दिया क्या हो जाएगा? फट ही जाएगा ना। तापे हुए दूध में दधि लाता है और बाद में लिखा सा वैष्णोदेव्या में भिक्षा, तापे हुए दूध में दधि लाता है और वही वैश्वदेव की आमिक्षा है और वाजी का वाजिन है। अब समस्या हो गई, ये हो गई कि नहीं? दधि लाते अर्थात उसका लाते लाते ये दोनों भाग पड़ी गए। फिर वही तापते हुए दूध में जो दधि लाता है वही वैश्वदेव की आमिक्षा हो गई और वाजी का वाजिन हो गया। उसका ही तो भाग पड़ गया और दोनों का दोनों अलग अलग हो जाएगा।
तत्र वाजिनस्य किम वाजी किम विश्वदेवांगत्वम किम वा वाजी सौज्ञक देवतांगत्वम। ये वाजी पदार्थ है, वाजी अर्थात वो पानी, वो क्या वैश्वदेव का अंग हो जाता है, तो वैश्वदेव के लिए है वो अथवा वाजी देवता के लिए है, ये शंका भाई। शंका होने के बाद वाजम अन्नम आमिक्षा, वाजम अन्नम आमिक्षा तदा एषाम अस्ति उत्पत्त्या वाजि पदस्य विश्वदेव परत्वात् वाजिभ्यो वाजनम इति वाक्यात् वाजनस्य विश्वदेवता अंगत्वम अवगम्यते। इसमें शंका हो गई बहुत है। अब क्या है ना, पूर्व पक्ष क्या बोलता है, वाजम अन्नम आमिक्षा तदेषाम अस्ति इति उत्पत्त्या। कहते वाज क्या चीज है, वाजम अन्नम है ना, वाजम अन्नम आमिक्षा है ना, अस्ति एषाम तद अस्ति एषाम इति उत्पत्त्या है ना। वाजम अन्नम अस्ति है ना, वाज अर्थात अन्न है जिसका, इस व्युत्पत्ति के द्वारा वाजम अन्नम पुनः आमिक्षा ये यह है जिसका, इस व्युत्पत्ति से वाजी पदस्य विश्वदेव परत्वात् वाजी किसका हो गया, विश्वदेव परक हो गया, अर्थात वाज विश्वदेव का हो जाएगा। वाजिभ्यो वाजिनम इति वाक्यात्, इस व्युत्पत्ति से वाज विश्वदेव का हो जाएगा है ना। वाज है जिसका, उसको कहते वाजिन, इन प्रत्यय कर लेते हैं ना, वाज है जिसका वाजिन। अच्छा, और वाजिभ्यो वाजिनम, इस वाक्य से वाजिनस्य विश्वदेव तांगत्व। अब ये देखो, पहले ये हो गए ना, एक बार वाज व्युत्पत्ति से विश्वदेव का अंग, और वाजिभ्यो वाजिनम इसके द्वारा भी विश्वदेवता अंगत्वम अवगम्यते। न च आमिक्षया वाजिन बाधक, कहेंगे नहीं, आमिक्षा के द्वारा वाजिन का बाद हो जाएगा, फिर आमिक्षा अंग हो जाएगा विश्वदेव का। तो पूर्व पक्ष कहता नहीं, आमिक्षा के द्वारा वाजिन का बाद नहीं होगा, किंतु तया सह विकल्प समुच्चयो वा, अथवा वाजन भी हो और आमिक्षा भी हो, विकल्प करो तो दोनों साथ भी हो, ये हो सकता है। तो इधर इसमें सिद्धांत दिया, न तावद वाजिनस्य विश्वदेवांगत्वम, ये वाजिन विश्वदेव का अंग नहीं। पूर्व पक्ष ने विश्वदेव का अंग बताया, विश्वदेव के लिए वाजिन नहीं है। क्यों? वैश्वदेवी इति तद्धित श्रुत्या, वैश्वदेवी है ना, ये तद्धित श्रुति है, लिखा ना, सा वैश्वदेवी आमिक्षा है कि नहीं, सा वैश्वदेवी आमिक्षा, वैश्वदेवी दिया, और आमिक्षा स्त्रीलिंगी, वैश्वदेवी स्त्रीलिंगी, सा वैश्वदेवी आमिक्षा। ये जो तद्धित श्रुति है, तेषाम तद्धिश्रुत्या आमिक्षया तेषाम संबंधस्य औचित्यात्, आमिक्षा के द्वारा ही उनका, आमिक्षा से ही उनका वैश्वदेवों का, केशव अर्थात वैश्वदेवानाम संबंध उचित है, अर्थात विश्व देवताओं का आमिक्षा के साथ ही, क्योंकि वैश्वदेवी लिखा है ना, विश्वदेव आमिक्षा का ही विश्व देवताओं के साथ
संबंध होना उचित है। आस्या इति सर्वनामार्थे तद्धितस्य स्मृतत्वात्। आस्या यह जो दिया है ना सर्वनामार्थ में तद्धित दिया है। विश्वदेवा आस्या यानी विश्व देवता ही विश्वदेव ही देवता है जिसकी वो आमिक्षा हो गई वैश्व सास्य देवता। ये जो सूत्र है ना उसके द्वारा यहाँ पर न अण इत्यादि होकर के वैश्वदेवी बना हुआ है। सर्वनामनश्च सन्निहित विशेष समर्पकत्वात्। सर्वनाम भी सन्निहित जो पदार्थ होता है ना उसी विशेष को ही समर्पक उसका समर्पक होता है, बोधक होता है। इसलिए समीप आमिक्षाश्रित होने से आमिक्षाया श्रुतत्वेन तद्धित वाच्यत्वात्। समीप आमिक्षा ही सुनी गई है इसलिए वह तद्धित का वही वाच्य होगी, आमिक्षा ही कहलाएगी। एवं न विकल्प समुच्चय कल्प्यो, यहाँ पर विकल्प और समुच्चय नहीं करने चाहिए। विश्वदेव संबंधवती आमिक्षया वाजिन आकांक्षा भाव। अब क्या हो गई, विश्वदेव के साथ संबंधी कौन हो गई, आमिक्षा। तो उसके द्वारा विश्वदेव के संबंध रूप से वाजिन की आकांक्षा नहीं रही, आकांक्षा का अभाव हो गया। आकांक्षा समाप्त होने के बाद पुनः आकांक्षा नहीं होती। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि इस आकांक्षा के अभिप्राय से ही वैश्वदेव याग में आमिक्षा का अन्वय होता है, वाजी का अन्वय नहीं होता। और ये जो आकांक्षा दी है यह आकांक्षा मीमांसक मत में परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यता रूप आकांक्षा के अभिप्राय से ही वहां पर लिखा हुआ है। ये प्रागभावात्मक आकांक्षा का अभिप्राय से वहां आकांक्षा नहीं दी, इसलिए मीमांसा के अनुसार भी यही पूर्व में बताई हुई आकांक्षा सिद्ध होती है। ये आपकी आकांक्षा प्रागभावात्मक सिद्ध नहीं होती इत्यादि विषय हुआ। बाकी विषय कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं